हम जितने सुकून से अपने घरों में सोते हैं, जो मर्जी वो काम करते हैं, कभी सोचा है यह आज़ादी किसकी बदौलत है? कैसे हम यह बेबाक ज़िंदगी जी पा रहे हैं? जवाब है भारतीय सेना, जिसकी बदौलत हम इतनी आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं। भारतीय सेना सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम में दिन के 24 घंटे हमारी सुरक्षा के लिए दुश्मनों से बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार रहती है। अगर देश की सीमा पर यह आर्मी ना हो तो देश में आए दिन दंगे फसाद और मौत का खूनी खेल खेला जाएगा। लेकिन जिस सेना ने हमें इतनी आज़ादी दी है, कभी सोचा है इस आज़ादी को देने के लिए उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ती है? यदि नहीं तो आज हम आपको अपनी कहानियों के माध्यम से बताना चाहेंगे। यह कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित होकर लिखी गई है। अपने परिवार की फिक्र के बिना जान की बाजी लगाकर आइयो दुश्मनों की गोलियों का जवाब देने के लिए हमेशा रहता है। आज हम आपको इन्हीं वीरों की कहानी अपने शब्दों में सुनाने जा रहे हैं, ताकि देश का हर व्यक्ति इंडियन आर्मी के महत्व को जान पाए और सेना का दिल से सम्मान करे। यूपी के एक छोटे से शहर में एक राकेश का नाम लड़का रहता था। राकेश का मन बचपन से ही देश सेवा करना था, इसीलिए बड़े होकर राकेश ने फौज में दाखिला लिया और एक अच्छा सिपाही बन गया। आर्मी ज्वाइन करने के कुछ समय बाद राकेश ने शादी कर ली थी। शादी के बाद सिर्फ 2 महीने वह अपने पत्नी के साथ रहा और उसके बाद उसे फिर से सीमा पर लड़ने के लिए बुला लिया गया था। राकेश के जाने के बाद उसकी पत्नी को भी काफ़ी अकेलापन महसूस होता था, लेकिन वह अपने पति की भावनाओं का और उसके फैसलों का सम्मान करती थी। शादी को बीते 2 साल हो चुके थे। अब राकेश की पत्नी मां बनने वाली थी, लेकिन गर्भवती होने के बाद भी राकेश की पत्नी को यह सारा समय अकेला ही रहना पड़ा, क्योंकि इस समय राकेश सीमा पर अपनी ड्यूटी में तैनात था। वक्त बीतता गया और 9 महीने बाद राकेश की पत्नी ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद भी राकेश उस बच्ची को देखने के लिए नहीं आ पाया, क्योंकि उसे एक के बाद एक अलग-अलग जगहों पर भेजा जा रहा था। फौजी की ज़िंदगी ऐसे ही होती है। उसके पास ना तो परिवार के लिए समय होता है और ना ही परिवार की देख-रेख के लिए, लेकिन उसके अंदर जितना अपने देश के प्रति प्रेम होता है, उतना ही प्रेम अपने परिवार के लिए भी होता है। राकेश की पत्नी ने अपनी छोटी सी बच्ची का नाम सोनी रखा था। जब सोनी 3 साल की हो गई, तब राकेश घर वापस आए। इस समय पहली बार राकेश ने सोनी को देखा था। अपने बच्चे को सामने देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल गए थे। उन्होंने अपनी बच्ची को बहुत सारा प्यार किया और अपनी छुट्टियों का समय अपनी बच्ची के साथ खेलने बिताया। कुछ समय तक राकेश अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ही रहे, लेकिन जब भी उन्हें बुलाया जाता तो उन्हें जाना पड़ता था। देखते ही देखते कुछ साल ऐसे ही बीत गए। अब सोनी 8 साल की हो चुकी थी। राकेश ज़्यादा से ज़्यादा समय बाहर ही बिताते थे और सिर्फ त्योहारों में या बेहद महत्वपूर्ण कार्यों में अपने परिवार से मिलने आ पाते थे। सोनी का पूरा समय अपनी माता के साथ ही बीतता था। बचपन से ही पिता को अपने पास में देखकर वह अपने पिता को बहुत ज़्यादा मिस करती थी। वही पिता भी अपनी बच्ची को
देखने के लिए अक्सर फ्री टाइम में वीडियो कॉल करते थे। हर साल की तरह इस बार भी राकेश त्योहारों में घर आने वाला था। 10 दिनों के बाद होली थी। सोनी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उनके पिता त्योहारों पर घर आने वाले थे और वह अपने साथ ढेर सारे खिलौने व चॉकलेट लाने वाले थे। अपने पिताजी के इंतजार में सोनी बार बार अपनी माता से पूछती कि माँ, पिताजी घर कब आएंगे। तो उसकी माँ कहती कि बेटा, होली के आने में अभी 10 दिन बाकी है। पापा आएंगे और ढेर सारी खिलौना तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। लेकिन बच्चे का मन कहाँ मानने वाला था। सोनी ने अपनी माँ से कहा कि पिताजी को फ़ोन कीजिए, उससे कहिए कि जल्दी से घर वापस आ जाएं और मेरे लिए ढेर सारे रंग और चॉकलेट लाना बिल्कुल ना भूलें। काफ़ी जिद करने के कारण सोनी की माँ राकेश को फ़ोन लगाती है और उससे कहती है कि आपकी बेटी आपसे मिलने की जिद कर रही है, तो जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। बेटी की नटखट बातों को सुनकर राकेश कहता है कि मुझे मेरी बेटी से बात कराओ। बाप बेटी काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं और फिर फ़ोन रख देते हैं। अपनी बेटी की ख्वाहिश को पूरी करने के लिए राकेश कर्नल के पास 3 दिन बाद से ही होली तक छुट्टी लेने के लिए जाता है। कर्नल से अनुमति पाने के बाद राकेश वापस अपनी ड्यूटी पर जाता है, पर अचानक उसके पास बमबारी होने लगती है। एक बम सीधा वहां जाकर गिरती है जहां राकेश खड़ा होता है, जिसके कारण राकेश के शरीर पर भी बम के छींटे पड़ जाते हैं, जिससे राकेश के हाथ और पैर पर काफ़ी चोट लग जाती है। बम का असर पूरे शरीर में फैलने से रोकने के लिए और राकेश की जान बचाने के लिए डॉक्टर को मौके पर ही राकेश का हाथ कटना पड़ा। अपने इन हालातों को देखकर राकेश को बहुत बुरा लगा है और वह सोचता है कि अब वह सोनी के साथ होली कैसे मनाएंगे। राकेश को इस हालत में देखकर उसकी पत्नी और बच्ची दोनों ही डर जाएंगे, जिसकी वजह से उन दोनों की होली भी खराब हो जाएगी। इन सब बुरे विचारों को सोचते सोचते अचानक राकेश ने आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे अपनी बच्ची सोनी के लिए बहुत बुरा लगता है। राकेश सोचता है कि वह अपनी छुट्टी कैंसिल करा ले और घर ना जाए। फौज में राकेश का एक प्यारा दोस्त होता है। दोस्त का नाम अनुज था। अनुज के साथ राकेश अपने मन की सारी बातें कहा करता था। राकेश की आंखों में आंसू देखकर अनुज ने पूछता है कि क्या हुआ राकेश, तुम्हारी आंख में आंसू क्या हुआ। तब राकेश अनुज से कहता है कि तुम तो मेरे हालत से वाकिफ ही हो, मुझे बताओ अब मैं अपनी नन्ही बच्ची के पास कैसे हालत में जाऊं। कैसे मेरी छोटी बच्ची मुझे इस हालत में देखकर रोने लगेगी और मैं नहीं चाहता उसकी होली खराब हो। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी छुट्टी कैंसिल कर लूँ। राकेश के इन बातों को सुनकर अनुज उससे कहता है कि तुम्हारी अपनी छुट्टी कैंसिल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा यह हाथ तुम्हारी हकीकत है और कभी ना कभी यह तुम्हारे परिवार को ज़रूर पता चलेगी। इसीलिए तुम्हें छुट्टी लेकर घर ज़रूर जाना चाहिए। ऐसा इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर तुम अपने परिवार को खुद के बारे में नहीं बताओगे तब पर तुम्हें यह बात किसी और से पता चलेगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अनुज राकेश को यह भी कहता है कि राकेश, घर जाने पर तुम्हारा परिवार तुम्हें इस हालत में देखकर रोएगा, परेशान तो होगा, लेकिन तुम्हें संयम रखते हुए तुम्हें उन्हें हौसला देना है।
अनुज की इन बातों को सुनकर राकेश घर जाने के लिए मान जाता है। राकेश अनुज को उसका हौसला बढ़ाने के लिए और इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ देने के लिए उसे शुक्रिया कहकर उसी समय को ट्रेन पकड़कर अपने घर के लिए निकल जाता है। ट्रेन के पूरे सफर के दौरान उसके मन में बस यही बात चल रही होती है कि उसके परिवार वाले इसकी हालत को देखकर क्या प्रतिक्रिया देंगे। यह सोच सोच कर राकेश को बहुत चिंता होती है, लेकिन वह किसी तरह स्टेशन से अपने घर जाता है और घर जाकर घर के दरवाजे को खटखटाता है और आवाज़ देते हुए कहते हैं कि सोनी, मैं आ गया हूँ, आकर दरवाज़ा खोलो। अपने पिता की आवाज़ को सुनते ही सोनी दौड़ते हुए दरवाजे के पास आती है और दरवाज़ा खोलती है और सोनी की माँ भी उसके साथ ही आती है। राकेश एक हाथ से अपना सूटकेस उठाते हुए होता है और अपने कटे हुए हाथ को अपने पीठ के पीछे छुपा लेते हैं। अपने पिता को अपने सामने देखकर सोनी बहुत खुश हो जाती है और उस खुशी से चिल्लाने लगती है। जब वो देखती है उसके पिताजी ने एक हाथ पीछे छुपा रखा है तो वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी, अपने पीछे क्या छुपा रखा है, बताओ। बनी को मानो ऐसा लगता है कि वह अब उसके लिए कोई प्राइज लेकर आए हैं। से सोचकर वह मन ही मन खुश होने लगती है। इस प्यार से कहते हैं, बेटा बताता हूँ, पहले अंदर चलो। लेकिन सोनी कहाँ किसी की सुनने वाली थी। उसने राकेश की बात नहीं मानी और जिद करने लगी। अपनी बेटी को इस तरह जिद करते हुए देख कर सोनी की माँ ने भी राकेश से कहा कि अब दिखा दीजिए ना, क्या छुपा कर रखे हैं आप इसके लिए। लेकिन राकेश अपने उदास मन से सोनी की माँ से कहता है कि राधिका, इसे अंदर ले कर चलो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या बात है। राकेश की बात को सुनकर सोनी की माँ सोनी को समझाते हुए कहती है कि बेटा, तुम्हारे पिताजी काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आए हैं, इसके वजह से बहुत थक गए हैं। अपने पिताजी को अंदर जाने दो और थोड़ा आराम करने दो, उसके बाद खुद देख लेना कि वह तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। राकेश, सोनी और उसकी माँ तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर आने के बाद राकेश सोनी को कहता है कि बेटा, आप थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाओ, मुझे आपकी माँ से कुछ ज़रूरी बात करनी है। अपने पिता की बात सुनकर सोनी एक अच्छे बच्चे की तरह अपने कमरे में चली जाती है। अब राकेश सोनी की माँ से कहता है कि राधिका, मैंने तुम्हें सोनी से अलग इसीलिए बात करने के लिए बुलाया है ताकि तुम मेरी परेशानी को समझ सको, क्योंकि मेरी परेशानी को समझने के बाद अगर तुम भी परेशान होकर रोने लगोगे तो सोनी को कौन समझाएगा। राकेश की इन बातों को सुनकर सोनी की माँ घबरा जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं। अपनी परेशानी मुझे बताइए। अपनी पत्नी के इन बातों को सुनकर राकेश उससे कहता है कि देखो, तुम रोना मत, क्योंकि मुझे तुमसे खुद को संभालना होगा। यह कहता हुआ वह अपना कटा हुआ हाथ से दिखाता है। अपने पति के इन हालत को देखकर राकेश की पत्नी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह बहुत
राकेश कहता है, देखो तुम अगर ऐसे रोएगी तो सोनी को कौन समझाएगा, कौन उसे संभालेगा। फिर राकेश अपनी इस घटना की पूरी जानकारी अपनी पत्नी के साथ साझा करता है। कुछ देर बाद उसकी पत्नी शांत होती है और उसे एहसास होता है कि अब रोने से कुछ नहीं होगा। राकेश अपनी पत्नी से कहता है कि हमें सोनी को यह बात प्यार से समझानी होगी कि यह अब हकीकत है और हमें इस बात का दुख मनाए बिना इसे स्वीकार करना होगा। अपनी पत्नी को समझाने के बाद राकेश अपनी बेटी को सोनी को अंदर बुलाता है। राकेश सोनी को वह सारे गिफ्ट देते हैं जो वह उसके लिए लेकर आए थे। इसमें सोनी के पसंदीदा खिलौना भी थे और वह उन खिलौने से खेलने लगी। पर कुछ पल भर बाद सोनी को अपने पिता का कटा हुआ हाथ दिख जाता है और जोर से पापा चिल्लाते हुए सोनी रोने लगती है। यह देखकर राकेश और सोनी की माँ दोनों प्यार से उस बच्ची के सिर को सहलाते हुए उसे चुप कराते हैं। फिर सोनी की माँ कहती है, क्या हुआ बेटा, पापा तुम्हारे पसंद के खिलौने भूल गए लाना क्या। सोनी रोते रोते कहती है, पापा का हाथ। राकेश मुस्कुराता है, तो ये बात है। देखो बेटा, बॉर्डर में ऐसे हादसे होते रहते हैं। हम फौजी हैं और हमारा जीना और मरना सभी भारत माता के लिए ही है। हमें यह तक नहीं पता होता कि हम अगले पल कहाँ रहेंगे, क्या हम अपने परिवार के पास जिंदा लौटेंगे या नहीं। हमें पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को निभाना होता है। हमारे परिवार और निजी त्योहारों से ज़्यादा जरूरी देश का सुरक्षा करना है और देश के ऊपर मर मिटने के लिए तैयार है। तुम एक बहादुर लड़की हो और तुम्हें परेशानियों को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। अब जो बीत गया है उस पर ध्यान देकर हम आने वाले सुख को क्यों खराब करें। जीवन में सुख का आना जाना लगा रहता है, पर इंसान को विपरीत के समय घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। राकेश के इन शब्दों को सुनकर सोनी चुप हो जाती है और कहती है, पापा मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करूंगा और बॉर्डर पर जाऊंगी। यह सुनकर राकेश कहते हैं, बेटा मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी जैसी बहादुर लड़की का पिता हूँ। जय हिंद, जय भारत।